ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस में लेसन नंबर 6 पाठ का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। क्लास रहेगी 8th। तो आप जो है इसको वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि इसमें आपको लास्ट में अभ्यासकार सभी चीज़ें आराम से मिल सकती हैं और पूरा पाठ आसानी से समझ में आ सकता है। तो जैसे कि पाठ का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की एक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इनकी संख्या अलग अलग भी हो सकती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो ये कोशिकाएं पौधों और जंतुओं दोनों में पाई जाती हैं। तो आज हम इस पाठ में, जैसा कि पाठ का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक, तो इस पाठ में हम कोशिका से अंग तंत्र तक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से शरीर का निर्माण होता है। इसे हम समझते हैं एक चित्र के द्वारा। जैसे कि हमने अभी समझा था, कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबसे कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जो बहुत छोटी इकाई है। इसके ही बहुत सारे समूह गुच्छों को मिलकर के हम ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ऊतक ऊपर यानी कि शरीर का जो बाहरी आवरण है वो ऊतक हो गया। जैसे उसमें एपिथेलियम ऊतक हो गया, पेशी ऊतक है। तो पेशी ऊतक में रेखित पेशी ऊतक और अरेखित पेशी ऊतक। तो रेखित पेशी ऊतक क्या है कि ये जो हमारी इच्छा के अनुसार गति करते हैं। रेखित पेशी ऊतक जैसे हाथ चलाना, पैर चलाना, हम अपनी इच्छा के अनुसार आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। और फिर दूसरे आते हैं अरेखित पेशी ऊतक। ये जो है हमारी इच्छा के बगैर चलते हैं, जैसे अनिच्छित पेशी ऊतक कहते हैं। जैसे आहार नाल का भोजन में खिसकना, रक्त नलिका का प्रसार होना और या उनका संकुंचन होना। तो इस तरीके से ये ऊतक हो गए। इन ऊतकों के निर्माण के उस बाद में अंग बनते हैं। अंगों में हमारे हड्डियां हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, ये सारे अंग अलग अलग बनते हैं। उसके बाद में ये है तंत्र। इन सभी चीज़ों के बाद में ये तंत्र बनता है। इस तंत्र में हमारे बहुत सारे जो हैं श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय, मस्तिष्क सभी का निर्माण होता है। ये जब सब निर्माण होने के बाद फिर एक शरीर बनता है। तो उस शरीर में ये सभी जो हैं अपनी जगह पर फिट होते हैं और ये शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार हमने समझा कोशिका सबसे छोटी इकाई के बाद में सिंपल समझते हैं सबसे छोटी इकाई, उसके समूह के बहुत सारी इकाइयों को मिलकर जो गुच्छे के समूह के रूप में ऊतक बने। ऊतकों से हमारे अंग बने, अंगों से बहुत सारे तंत्र, सभी तंत्र बनकर तैयार हो। उसके बाद ये शरीर का निर्माण हुआ। तो हमने ये कोशिका से अंग तंत्र तक समझा। उसके बाद हम आगे जो है और इसे बारीकी से कॉपी में भी समझते हैं। उसे आप कॉपी में लिखते जाइए व याद कीजिए। देखिए, अपनी कॉपी में डालिए पार्ट 6 कोशिका से अंग तंत्र तक। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो कोशिका उससे ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका में कुछ प्रमुख कोशिकांग निम्न हैं। ये इसमें से कुछ जो है पादपों यानी पौधों में भी होते हैं। तो उसमें कोशिका झिल्ली नंबर 1, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा केंद्रक, चौथा कोशिका द्रव्य, पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया, 6 में हरित लवक, 7वां तारककाय, 8वां रिक्तिका, गाल्जिका, लाइसोसोम,
राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये कोशिका पौधों और जंतुओं दोनों में पाई जाती हैं। सभी जीवित प्राणी व पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके बाद लेते हैं हम ऊतक क्या है। आंसर है इसका समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहते हैं। ये ऊतक पौधों तथा जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं। तो विभिन्न ऊतकों के नाम निम्न प्रकार हैं, जैसे पादप ऊतक। तो पादप ऊतकों का क्या कार्य है, क्योंकि पौधों में वृद्धि जड़ तथा तने की कलिकाओं में होती है। उसमें प्रवाजी ऊतक आ गए। फिर स्थायी ऊतक, यानी पौधों के जड़, तना, पत्ती तथा अन्य भागों में की ये देखभाल करते हैं। अब यह है संवहन ऊतक। अब आ गए हमारे यहाँ पर, अब ये अभी तक हमने पढ़े थे पादप ऊतक, अब ये आ गए जंतु ऊतक यानी प्राणियों में, जीवों में। तो एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, अंतरालीय ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक जटिल ऊतक बने होते हैं। इन्हें संवहन ऊतक या जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। अब पादप ऊतक के कार्य। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक जाइलम पहुंचाते हैं। पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक फ्लोएम द्वारा होता है। ये जंतु ऊतक में एपिथीलियम ऊतक, ये ऊतक शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं। यह बाहरी आवरण ऊतक भी कहते हैं। खोखले अंगों जैसे मुख, गुहा, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिकाओं आदि की भीतरी सतह इसी एपिथीलियम ऊतक की बनी होती है। संयोजी ऊतक अगला। ये ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं। ये ऊतकों के बीच के स्थान को भरने व दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगला है पेशी ऊतक। हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिका होती हैं जिसे पेशी कोशिका कहते हैं। पेशी कोशिका के समूह को पेशी ऊतक कहते हैं, जो अंगों को गति प्रदान करते हैं। अब इसमें पेशी ऊतक में पहला है रेखित पेशी ऊतक, या इसे ऐच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार गति करते हैं, जैसे हाथ और पैर की पेशियाँ। अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी ऊतक। हम अपनी इच्छाओं के द्वारा गति प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। ऐसे अनैच्छिक पेशी ऊतक होते हैं, जैसे आहार नाल में भोजन का खिसकना, रक्त नलिका का प्रसार या संकुचन होना। अंत में है ये तंत्रिका ऊतक। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना ही इस ऊतक का कार्य है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु इसी ऊतक के द्वारा बने होते हैं। तो इसके बाद आप अभ्यास कार्य में फिल इन द ब्लैंक्स है, मैचिंग है आदि सभी को भी कॉपी पर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।